नमस्ते दोस्तों। आज हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक भूतिया कहानी लेकर के आई हूँ जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। कहानी को अंत तक सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को, जो कि 100% सत्य घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी हमारे गांव की एक दादी जी ने सुनाया। गांव में सभी आपस में रिश्तेदार होते हैं, तो ये उनके अकेले का अनुभव नहीं था। उनके साथ में उनके भतीजे भी आ रहे थे, उनके अपने भतीजे। तो ऐसा था कि किसी कार्य के सिलसिले में चाची और भतीजा ये दोनों कहीं गए हुए थे। शायद किसी की मृत्यु भोज थी या क्या था, उसमें शामिल होने के लिए ये लोग गए हुए थे। तो लौटते लौटते काफ़ी रात हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, उजाले वाली रात थी। अंधेरे वाली होती तो और ही परेशानियों का सामना करना पड़ता दोनों को। तो हुआ यूँ कि हमारे बिहार के गांव की तरफ एक आत्मा, जिसका नाम कि राकस है, उनका अनुभव इन लोगों ने किया। तो राकस कुछ ऐसा होता है कि कहा जाता है कि वो एक बड़ी सी छाया जैसी परछाई सी होती है और उसके माथे पर कुछ जलता हुआ सा रहता है। तो इसको इस आत्मा को राकस बुलाया जाता है बिहार के गांव तरफ, मिथिलांचल क्षेत्र में। और जगहों पे भी इस तरह की आत्माएं पाई जाती होंगी अलग अलग नामों से। तो वहाँ से मृत्यु भोज खाकर ये चाची भतीजा वापस अपने गांव का रुख कर रहे थे कि तभी उन दोनों का सामना होता है एक राकस से। और ये कहा जाता है कि आप अगर इन आत्माओं को सामने देखते रहो, हिम्मत करो, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ते। लेकिन अगर आपने अपना पीठ उन्हें दिखा दिया और भागने की कोशिश की, या बस पीठ मोड़ मोड़ कर चल दिए, तो वो आपका गला दबा सकती है या कुछ और भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो पहले तो जैसे ही उनका सामना इस राकस से हुआ, दोनों बुरी तरह से थर थर काँपने लग गए। ऐसे तो असली ज़िंदगी में लोग बहादुर होते हैं, लेकिन जब सामना असली में इस तरह की कोई आत्मा से होता है तो लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाया करती है। तो इसी प्रकार की बातें उस चाची और भतीजे के साथ हुई। भतीजा काफ़ी दबंग हुआ करता था, लेकिन उस राकस और पराशक्ति के सामने तो उसके भी होश उड़ गए। अब चाची भतीजे ने लेकिन अपने साहस का परिचय दिया। भागने की जगह दोनों ने ये फैसला किया कि किसी तरह से घर पहुंचा जाए और राकस से सामना किया जाए। तो उनके मन में एक आइडिया आया। उन्होंने आपस में जल्दी से सोच विचार किया और बोला कि हम दोनों पीठ पर पीठ चिपकाकर, यानी कि एक व्यक्ति उधर देख सकता है और मतलब कि एक व्यक्ति राकस की तरफ देखेगा और दूसरा व्यक्ति आगे राह देखते हुए चल सकता है। तो ऐसे बारी बारी करके दोनों एक एक करके, जब एक व्यक्ति थक जाता पीछे की ओर चलने में, तो दूसरा व्यक्ति खट से जल्दी से टर्न मारता, मतलब उलट जाता और राकस की तरफ देखने लग जाता, और दूसरा व्यक्ति आगे आगे चलता, जिससे कि धीरे धीरे वो
अपने गांव को पहुंच सके। इस प्रक्रिया में वो कितनी बार गिरे, कितनी बार इनकी हालत ख़राब हुई, इनको खुद ही याद नहीं है। लेकिन किसी तरह से ऐसा कर कर के और थोड़ी सी उजाले की भी रात थी, तो उन्हें थोड़ी राह दिखाई दे रही थी। ऐसा कर के सुबह का पहर हो गया, तब कहीं से राक्षस गायब हो गया। तो इस तरह से चोट खाते हुए, कंकड़ पत्थर खाते हुए, कांटों को जूझते हुए उन्होंने बहादुरी से राक्षस का सामना किया और इस तरह से गिरते पड़ते जैसे भी उन्होंने अपनी जान की रक्षा कर ली थी और वो अपने घर आ गए थे। फिर घर आकर इन्होंने अपने घर वालों को पूरी कहानी सुनाई और ये कहानी तो मैंने चाची, जो कि हमारी दादी लगती हैं, मतलब कि चाची भतीजा थे, तो जो चाची थी उन्होंने मुझे ये कहानी कही और इसको मैंने दोबारा से सत्यापित किया, मतलब कि कंफर्म किया उनके भतीजे से कि ऐसा कुछ हुआ था क्या। तो भतीजे ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ और तुम उस दिन का हाल मत पूछो, हमारी जो हालत ख़राब हुई थी ऐसी चीज़ कभी हमने जीवन में नहीं देखी और हमारे साथ लगातार वो राक्षस बना हुआ था। ये था कि हम डर के भाग जाते, भागने की कोशिश करते तो वो हमारा गला दबा देता, लेकिन चूँकि हम समझ चुके थे तो हमने सूझबूझ से काम लिया और धीरे धीरे अपने गांव की तरफ पहुंच गए। तो इतने साल पहले की ये घटना थी और आज भी दोनों को अकेले कहीं भी रात्रि में जाने से बहुत डर लगता है। अकेले तो क्या, उस दिन 2 लोग थे, लेकिन फिर भी ये हाल हुआ था उनका। इसलिए वो रात को अब पहले की भांति कहीं भी निकल नहीं जाया करते हैं कि क्या पता कोई राक्षस उनका इंतज़ार कर रहा हो। तो दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़, मतलब कि भूतिया कहानी भविष्य में भी लेकर आया करूँगी। तो हमें प्रोत्साहित करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चाहें तो आप मुझे अपनी कथाएं भी बता सकते हैं। मैं जल्द ही आपने अगर मुझे मैसेज किया तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगी या अपना ईमेल आईडी दे दूँगी, तो आप लोग मुझे अपनी कथाएं भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।